बहराइच के मैसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बवालियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मामले में स्वयं नजर बनाए रखने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी ऑफिस भी मामले पर नजर बनाए हुए है। उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए सीएम योगी ने कहा है। लखीमपुर खीरी में थप्पड़ कांड वाले बीजेपी विधायक योगेश वर्मा सतीश महाना से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने पिटाई मामले में अपनी बात रखी। इस दौरान उनके साथ कई विधायक मौजूद नजर आए। इस दौरान योगेश वर्मा ने कहा कि सरकार हमें न्याय दे, गनर मेरी सुरक्षा नहीं कर पाई, इसलिए उनको वापस कर दिया है। योगेश ने अवधेश सिंह को पार्टी से निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवधेश सिंह पर केस लिखा जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। अवधेश सिंह ने एमएलए योगेश वर्मा की पिटाई की थी। बहराइच हिंसा को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस मामले पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द बिगाड़ने वालों की साजिश सफल नहीं हो पाएगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। आगे उन्होंने सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील की। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भी भरोसा दिलाया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से अपील की है, कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र जाएंगे अखिलेश यादव। महाराष्ट्र में सियासी जमीन तैयार करेगी समाजवादी पार्टी। मालेगांव में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 19 को धुले में राजनीतिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं, शिवाजी नगर से अबू आजमी और साथ ही भिवंडी पूर्व से रईस शेख एमएलए। समाजवादी पार्टी की नजर अब दूसरे राज्यों में विस्तार पर है। लगभग 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी की चुनाव लड़ने की तैयारी है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल का मामला सामने आया है। 26 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या की गई। चाकू और गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। 3 डॉक्टरों के पैनल ने शव को पोस्टमार्टम किया। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक के परिजन मौजूद रहे। परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सभी आरोपियों को मौत की सजा दी जाए। पोस्टमार्टम हाउस पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। 3 महीने पहले हुई थी मृतक युवक की शादी। किसान सोमवार को एक बार फिर से अपनी मांगों के साथ सैकड़ों की संख्या में नोएडा पहुंचे। बुजुर्ग से महिलाओं तक सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सूरजपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया। इस घेराव को लेकर किसानों की तरफ से पहले से ही जानकारी दी गई थी, जिसके बाद भारी संख्या में किसान प्राधिकरण के खिलाफ नारे लगाते हुए सूरजपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचे। किसानों की तरफ से लगातार अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन और घेराव किए जा रहे हैं। बहराइच से खबर जहां पर बवालियों को अमिताभ यश ने पिस्टल लेकर दौड़ाया। बहराइच में बेकाबू होती हुई हिंसा को देखते हुए हाथ में पिस्टल लेकर एडीजी अमिताभ यश ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला। आगजनी कर रही भीड़ जब काबू नहीं हुई तो खुद हाथों में पिस्टल लेकर दौड़ पड़े। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं स्थिति को देखते हुए हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बहराइच में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दोषियों पर सख्त सख्त कार्रवाई के साथ लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन की निष्क्रियता की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन से अपील करती हूँ कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रुके। बहराइच की घटना को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि बहराइच की घटना को लेकर सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं, उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं उन्होंने हिंसा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। हमें ये समझना होगा कि पिछले 4 महीने में इस तरीके की घटनाओं में इजाफा क्यों हुआ। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कुछ महीने से किसकी ताकत बढ़ी है। मैनपुरी में पाखंडी बाबा के आश्रम पर पहुंची भारत समाचार की टीम। पाखंडी बाबा के आश्रम पर दर्जनों महिलाएं मौजूद रहीं। बाबा का महिला से अश्लील बात करने का ऑडियो वायरल हुआ। बाबा का पीड़ित महिला से अय्याशी का ऑडियो वायरल हुआ है। पीड़िता ने बाबा की पुलिस से IGRS पर शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत का समझौता कराकर समाप्त किया मामला। पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। कुरावली के ग्राम शरीफपुर के प्रेमपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने छात्रा को फोन कर पहले बैंक लोन न चुकाने पर केस दर्ज होने की जानकारी देकर 38,000 रूपए वसूले, फिर शरीर पर टैटू होने की बात कहते हुए निर्वस्त्र कर उसका फोटो ले लिया। अब उसकी फोटो के जरिए छात्रा को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कैंट पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। छात्रा ने शनिवार को केस दर्ज कराया। योगी सरकार ने प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस मानसून में अब तक 164 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। सरकार ने प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित रहे 34 जिलों से 3,12,866 किसानों को मुआवजा जारी किया है। यह मुआवजा फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किया गया है। बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कराया गया था, जिसमें लखीमपुर के किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कटहेरी, मझवा और मिल्कीपुर सीट पर पिछड़े नेताओं को ही चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षित सीट होने की वजह से मिल्कीपुर से कोई दलित चेहरा तो उतरेगा ही, साथ ही कटहेरी और मझवा सीट पर भी पिछड़े चेहरे को ही उतारा जाएगा। बता दें कि इनमें से 2 सीटों की जिम्मेदारी सीएम योगी ने ली थी। कल आयोजित बैठक में इन्हीं सीटों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान जातीय समीकरण और मौजूदा मुद्दों पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटर बहराइच निवासी धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की छानबीन शुरू हो गई है। धर्मराज कश्यप की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस आरोपियों के घर बहराइच पहुंची, जहां उन्होंने शूटर धर्मराज और शिवा के परिजनों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने जांच रिपोर्ट में डीजीपी मुख्यालय को भी अवगत कराया। गुजरात में रविवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। अंकलेश्वर में अपकर ड्रग कंपनी के परिसर में छापेमारी के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की 518 ग्राम कोकीन बरामद की गई। बता दें कि ये कार्रवाई गुजरात में छापेमारी के दौरान दिल्ली के महिपालपुर और रमेश नगर स्थित गोदामों से जब्त किए गए ड्रग्स के मामले में अहम सबूत के आधार पर की गई। दिल्ली के सीएम आतिशी ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की, जब से वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। यह पीएम मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात थी। दरअसल आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। शपथ लेने के साथ ही वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई थी। आतिशी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। बहराइच की घटना पर बोले अखिलेश यादव, सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। घटना सरकार प्रशासन का फेलियर है। चौकी इंचार्ज को हटाने से सब खत्म नहीं होता है। वाराणसी में रामलीला में पर्याप्त पुलिस नहीं थी। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। Z+Y+ सिक्योरिटी में हत्या हो रही है। अब तो गाड़ी का दरवाजा खोलने पर भी डर लगता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रामलीला मंचन के दौरान राम और रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार अचानक मंच के दौरान भिड़ गए। उनका एक दूसरे को धक्का देते हुए एक दृश्य कैमरे में कैद हो गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला अमरोहा जिले की औद्योगिक नगरी गजरौला का बताया जा रहा है, जहाँ सलेमपुर गाँव में रामलीला का मंचन किया जा रहा था और मोबाइल से तमाम लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए लाइव दिखा रहे थे। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मारे गए युवक अमन गौतम के परिजनों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुलाकात की है। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। सरकारी नौकरी और मामले में निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। बुलंदशहर से खबर, जहाँ पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 20 अक्टूबर को गुलाबटी क्षेत्र के गांव मोहना और सतपुरा आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों जगह पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। इसके बाद मोहना स्थित दयानंद चौबीसी इंटर कॉलेज में जनसभा को भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी सरकार की व्यापक तैयारी है। प्रयागराज के 9 स्टेशनों की क्षमता सुविधा में विस्तार किया जाएगा। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में 992 मेला स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएंगी। मौनी अमावस्या पर 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनों की सुविधा होगी और साथ ही रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र पैदल जाने के लिए एकल मार्ग होगा। 6 आपातकालीन योजनाएं भी तैयार की जाएंगी। 90 होल्डिंग एरिया चिन्हित की गयी है। रेलवे के साथ मिलकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियाँ की है। प्रयागराज जंक्शन पर एक नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की जाएगी। जम्मू कश्मीर पर विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार को बनाने का दावा पेश किया था। उन्होंने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने उनके समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसमें उन्होंने सहयोगी दलों से मुलाकात की और समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी थी। उन्होंने 54 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया।
भरत मिलाप मेले में लाठीचार्ज पर बोले अखिलेश यादव। बनारस में नाटी इमली में भरत मिलाप का रामलीला में भगदड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द की परंपरा को बीजेपी ने खंडित करने का प्रयास किया है। भरत मिलाप के दौरान मची भगदड़ बीजेपी वालों की बद इंतजामी का प्रमाण है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि भाईचारे से ऐसे कार्यक्रम संचालित हों। रामलीला में भगदड़ बीजेपी सरकार की संकीर्ण राजनीति का प्रतीक है। एयर इंडिया की फ्लाइट की सोमवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। ये लैंडिंग फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद की गई। ट्रेन मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इसे तुरंत दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया।